क्या डर गए राहुल गांधी? क्या राहुल को अमेठी में था हार का डर? क्या राहुल को स्मृति से लगता है डर? रायबरेली क्या राहुल के लिए सेफ सीट? आखिरकार सच निकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। तो क्या राहुल गांधी वाकई वायनाड से हार रहे हैं या फिर हिंदी पट्टी, या कहें तो उत्तर प्रदेश में उनके पूर्वजों ने जो सियासी साम्राज्य स्थापित किया था उसके अंतिम प्रतीक को बचाए रखने की मजबूरी ने राहुल गांधी को रायबरेली आने के लिए मजबूर कर दिया। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप खुद ही सोचिए। 26 अप्रैल को केरल की वायनाड सीट पर जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मतदान खत्म हुआ और उसके बाद 3 मई यानी आज रायबरेली में नामांकन से चंद घंटे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया। जरा सोचिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, या कहें तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा या उससे भी अहम इंडिया गठबंधन की धुरी बने राहुल गांधी अपने परिवार की पारंपरिक सीट माने जाने वाली रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तब तैयार हुए जब भाजपा ने अपने उसी उम्मीदवार को यहां मैदान में उतारा जिसे पिछली बार 2019 में सोनिया गांधी ने हराया था। वैसे भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेसी रहे हैं और वो सोनिया गांधी के बेहद करीबी थे, यानी उनका इतिहास आधा कांग्रेसी आधा भाजपाई का है। कोई भी समझ सकता है कि राहुल ने सेफ सीट देखकर ही रायबरेली सीट को हां कही। वैसे रायबरेली सीट देश की सबसे हॉट या वीवीआईपी सीट इसीलिए मानी जाती है कि यहां नेहरू गांधी परिवार का दबदबा रहा है। 1999 से 2019 यानी 20 साल से लगातार रायबरेली सीट कांग्रेस के कब्जे में है। 2004 से 2019 तक 4 बार सोनिया गांधी ही इस सीट से सांसद रही। इससे पहले 1952 और 1957 में इस सीट पर राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी जीते थे। 1967 और 1971 में राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद रही। आपको बता दें कि ये वही रायबरेली सीट है जहां से राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते समाजवादी नेता राजनारायण ने 1977 में हराया था। उससे पहले देखा जाए तो देश में इमरजेंसी के पीछे ये रायबरेली सीट ही थी जहां से धांधली के आरोप में कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। हालांकि 1980 और 1984 में इंदिरा गांधी ने फिर इसी रायबरेली सीट से चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की थी। गांधी परिवार के ही अरुण नेहरू भी रायबरेली सीट से सांसद रहे। 1989 और 1991 में कांग्रेस की शीला कौल भी इस सीट से सांसद रही। लेकिन आपको बता दें कि राजीव गांधी की मौत के बाद गांधी परिवार ने राजनीति से कुछ सालों तक दूरी बनाए रखी थी, जिसके बाद भाजपा के अशोक सिंह 1996 और 1998 में रायबरेली से 2 बार सांसद चुने गए थे। लेकिन 1999 में फिर से ये सीट गांधी परिवार के पास आ गई। 1999 में गांधी परिवार के बेहद करीबी सतीश शर्मा रायबरेली से चुनाव जीते थे और इसके बाद से ये सीट कांग्रेस के पास ही है। और अब कांग्रेस ने यहां अपना नया उम्मीदवार सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी पर ही भरोसा जताया है। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए यह सीट इसलिए आसान है क्योंकि मोदी लहर में भी सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट 2019 में 55% वोटों से जीती थी। यानी राहुल गांधी का अमेठी की बजाय रायबरेली सीट चुनने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अमेठी सीट से भाजपा की स्मृति ईरानी सांसद हैं और 2019 में उन्होंने ही राहुल गांधी को हराया था। यानी इस बार राहुल गांधी ने अमेठी सीट से तौबा किया तो यूं ही नहीं बल्कि इसके पीछे का आंकड़ा है। लेकिन यहां एक बात और समझनी पड़ेगी कि अगर राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव जीत जाते हैं और रायबरेली से भी जीतते हैं तो फिर वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, इसे लेकर अभी से बहस शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि दोनों सीटें जीतने पर कांग्रेस यहां बड़ा खेल करेगी क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो अभी दक्षिण भारत में मजबूत है और उत्तर भारत में फिर से सियासी पांव जमाने के लिए रायबरेली सीट गांधी परिवार के पास होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर राहुल वायनाड से जीतते हैं तो प्रियंका गांधी का खाता खुल सकता है। आखिर वो भी बिना सांसद कब तक राजनीति करती रहेंगी। बहरहाल राहुल गांधी के रायबरेली सीट से नामांकन के बाद अब सारी अटकलों पर विराम लग गया है। लेकिन अब नए सिरे से ये बहस शुरू हो गई है कि वायनाड में कांग्रेस क्या खेला करेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ,
क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।